बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूँ शराफत अफजल। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हम बेसिकली इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में कोर्स कोड 6565 पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी यूनिट 5 को 1 to 5 जो है वो सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 ये बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये कोर्स जो है AIOU के 6565 यानी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन एजुकेशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 6 में एजुकेशनल आउटपुट्स की बात करेंगे। तो इसमें जिन जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है उनमें स्कूल्स क्या होते हैं, कॉग्निटिव आउटपुट, नॉन कॉग्निटिव आउटपुट, स्कूल्स आउटपुट, हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। डियर स्टूडेंट्स, जब हम आउटपुट की बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको मैं डिटेल के साथ बताना चाहता हूँ कि जब व्हेन वी डिस्कस अबाउट द आउटपुट, तो इट्स मीन दैट कि जब हम किसी मशीन के थ्रू उसमें कोई एनर्जी लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं लाइक फिजिक्स, तो उसके बदले में हमें एक आउटपुट जनरेट होती है। इस तरह एजुकेशन के अंदर हम इनपुट्स में हम टीचर हायर करते हैं, बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, अदर स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से जो आउटपुट हमें गेन होती है वो स्टूडेंट्स जो होते हैं इन द शेप ऑफ जो स्कॉलर्स, रिसर्चर्स हमारे पास आते हैं, ये हमारी आउटपुट होती है। तो इस इस यूनिट में हम जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्कूल्स, कॉग्निटिव आउटपुट, नॉन कॉग्निटिव आउटपुट क्या होती है, स्कूल्स आउटपुट क्या होती है, हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इन मैनी एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाई द आउटपुट एंड मेजरिंग इट इनपुट। जिस तरह हम इकोनॉमिक्स में देखें कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज यूज एज ए इनपुट and we gain output. If we getting a bicycle, we use input like labor effort, capital and organization, land. These all variables are in input side. After these inputs, we get a output like a bicycle. So here we discuss about that in we discuss about the subject of physics. We know that if we use a hammer for picking up the big stone, so हैमर के ऊपर जो एफर्ट हम यूज़ करते हैं वो, और ये ह्यूमन एफर्ट और हैमर जो है वो हमारे पास इनपुट्स होती हैं, और जो हम स्टोन जो होता है एक बड़ा पत्थर उसको उठाते हैं वो आउटपुट होती है। इस तरह इकोनॉमिक्स के अंदर these factor of production like land, labor, capital and organization, इनको हम इनपुट्स कहेंगे, और इनसे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट फिनिशिंग शेप में आएगी वो आउटपुट कहलाएगी। तो इकोनॉमिक्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, वही हम कर सकते हैं, यानी हम सेपरेट कर सकते हैं इनपुट्स को आउटपुट को। तो इनपुट्स के जो वेरिएबल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट वाले वेरिएबल होते हैं वी कॉल देम डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह एजुकेशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स देखें तो अगर हम इकोनॉमिकली एक मॉडल जनरेट करें तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर हैं, डॉक्टर्स हैं, दीज आर आवर आउटपुट्स।
इन डॉक्टर्स को बनाने के लिए, इन रिसर्चर इंजीनियर्स को बनाने के लिए we required human effort like a labor, educated labor, teacher, building, land, school area. These are all these inputs which generate output. This is called the economic output or education output. The farmer who plant his seed can see, for example, potato that emerge at the end of product cycle, and he can measure their value, but what he receive for them in the market in money term. So देखें, एक फार्मर है तो वो अगर वो कहीं पे हार्वेस्ट करता है पोटैटोज, तो these potatoes, after selling these potatoes he get a money, alternatively at last he get a money. So these money are his output, and he use a land, seeds, and his own effort. These are inputs. A combination of inputs and output is called the production function. The value of his output is the number of potatoes multiplied by their price. So in economics we can say that revenue, total revenue is equal to price multiplied by quantity. Here we can see that the value that get a person from uh, harvesting the potatoes is called the number of potatoes he getting from the land multiplied by price. This is also called the output of any farmer. But how can we measure the value of education output? These are the physical numbers. Then we can measure from entire uh, farmer and other example. Now would we discuss about the genuine issue about how we can measure the value of educational output. The only physical embodiment of output that can have is the students that emerge at end of whether the sector of education system in under the consideration. The 5-year-old people enter the production system of the primary school education at one end and emerge at say age at 11 at another end. So अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हम जनरेट कर रहे होते हैं, जब प्राइमरी की बात करें तो स्टार्टिंग में जब प्राइमरी में इनरोल होने के बाद 11 ईयर के बाद जो प्राइमरी पास करके सर्टिफिकेट मिल जाता है, दीज आर द आउटपुट ऑफ प्राइमरी स्कूल एट द एज ऑफ 11 ही इज़ द आउटपुट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इसको हम आउटपुट प्राइमरी एजुकेशन कहेंगे. But how do we can measure the value of this output? We do not offer him for a sale to obtain the market value of his worth. So how is the output measured? Clearly, the measure the output of education system is pose differ problem different problem from measuring the output of agriculture and industry production. So education जो है, मैंने डियर स्टूडेंट पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास एजुकेशन की आउटपुट को मेजर करना इट्स टू मच डिफिकल्ट बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी वाली जो दूसरे आइटम है वी कैन मेजर इजीली लाइक वी मेजर द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज and we measure also the industrial productions and agriculture in the shape of monetary term or total revenue. But in education we can't be measure in such a easy way. It is a very difficult task for us because देखें कि मैंने आपको कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में बताया था कि बाद जो प्रोजेक्ट होते हैं जिस पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, दीज आर कॉल्ड द फिजिबल प्रोजेक्ट्स वेयर वी कैन मेजर द कास्ट एंड बेनिफिट डायरेक्टली. और बाद ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि जो फिजिबल नहीं होते हैं, वी कैन ओनली मेजर दीज प्रोजेक्ट बाय देयर कॉस्ट बट नॉट बेनिफिट. लाइक मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि जब हम एक गार्डन गवर्नमेंट बना लेती है और गार्डन में लोग जाके वहाँ पे शाम को इवनिंग में वॉक करते हैं, तो वो हाउ मच दे गेटिंग अ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस गार्डन आफ्टर वॉकिंग वो नहीं जानते होते हैं, और गवर्नमेंट को इनके बेनिफिट्स का नहीं पता चल रहा होता है.
So these are the projects which we can say that these are the hidden product projects. We can't measure these benefits, but also we can calculate this cost to get a estimation of the project. So इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम कास्ट के थ्रू इनकी एस्टिमेशन कर सकते हैं, ना कि बेनिफिट्स की। तो इस तरह इसमें एक एजुकेशन भी एक फैक्टर है। In fact, the value of education product output is measured by what is spent on the education। ये देखें स्टूडेंट्स, इसको हम फिर कास्ट एनालिसिस से ही मेजर कर सकते हैं। वी कांट बी मेजर इन बेनिफिट साइड्स बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स आर कास्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, कि हमने कितनी कास्ट लगाई है बिल्डिंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, cooling and heating के ऊपर। these cost we add up all these cost, we get a cost of this project, but the benefit we can't be measure because the number of students who getting education from this project, we can't say that how much the student can get a benefit or the society get a benefit from these scholar researchers and students. This that is the output of any education system. So, in fact, the value of education output is measured by what is the spend on education। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें सिर्फ हम कास्ट के थ्रू ही इनको मेजर कर सकते हैं, ना कि बेनिफिट के थ्रू। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो वी कांट एबल टू मेजर दीज दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट वेलफेयर के प्रोजेक्ट लगाती है, गार्डन कोई बना देती है या कुछ भी, तो इनके हम बेनिफिट्स को मेजर नहीं कर पाते। Broadly speaking, this expenditure is on the salaries of all the staff, the cost of building, material, cooling, heating, and so on. In other words, education is valued by its inputs rather than outputs। सो एजुकेशन की वैल्यू जो है हम जो है वो कैन गेटिंग देयर इनपुट्स के थ्रू ही हम कर सकते हैं, ना कि हम इसकी आउटपुट को देख सकें। बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें लार्ज ऑफ रीज़न आ जाती है, मैंने आपको पहले भी लास्ट यूनिट्स में बता चुका हूँ कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं लाइक माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, some people are not before their maturities, some students they are not getting continue their education due to their financial issues। तो वो कुछ हद तक तो एजुकेशन गेन करते हैं लेकिन वो फिर एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो वो दिस टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट इन पे जो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, ये ब्लाइंड और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि ये शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट होती है। Education values through its inputs because of difficulty of obtaining the monetary valuation of total। तो ये देखें ना, जब हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन की बात करते हैं तो सम प्रोजेक्ट जो हम लगाते हैं उनकी मॉनेटरी बेनिफिट एवेल्युएशन हो सकती है, बट इन ये जो प्रोजेक्ट होते हैं लाइक एजुकेशन हो गई, वेलफेयर के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, गार्डन हमने बना लिया या कोई और लोगों की फैसिलिटेट के लिए उनकी वेलबींग के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट, वी कांट गेट अ बेनिफिट, वी कांट we can't able to get their valuation of the total output, but might it is possible to value of total education output in physical term। फिजिकल टर्म में हम इसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम वी कांट बी मेजर इट्स मॉनेटरी वैल्यू में इस प्रोजेक्ट को हम मेजर नहीं कर पाते सच एज द स्टूडेंट्स आर पीपल। लेकिन फिजिकल वैल्यू में हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं या शागिर्द जो पीपल्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। If we know that total number of people who have used the education services in a given year, would this is not useful physical measure of the output। तो ये यानी जब तक हम सोसाइटी के अंदर इनका बेनिफिट नहीं दे सकते, हम नहीं कह सकते कि कितनी आउटपुट है हमारे पास। Higher education in Pakistan comprise the universities, colleges of higher education and so on। These institutions perform different functions. University provide teaching to degree and postgraduate level and researcher in worldwide variety of the subject।
तो देखें जिस तरह पाकिस्तान की एजुकेशन को डिवाइड किया गया है, देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तानी सिनेरियोज। देखें प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, और उसके बाद ये कॉलेजेस, हायर एजुकेशन, फिर आफ्टर गेटिंग BA we enter into the university level where we get a degree from postgraduate and doctorate level, and also get a research work in wide variety of the subject. तो आजकल जो है स्टूडेंट्स कॉलेजेस जो हैं वो BS प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जो अल्टीमेटली जो हमारी डिग्री है वो इट्स कैन बी इशूड फ्रॉम any university of any Pakistani university which issue the degree of the student. Schools, अब हम schools की बात करें, in many ways the measurement of school output face the same problem as the higher education output. स्कूल्स को भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जो हायर एजुकेशन आउटपुट को फेस करनी पड़ रही हैं. The model of raw material and the semi-finishing product are being transformed by manufacturing industries to use their various input into another semi-fied or finishing product apply both the schools and universities. तो यूनिवर्सिटीज में जिस तरह हम कहते हैं कि इकोनॉमी को वी कांट बी मेजर द GDP in three ways like income method, expenditure and product method. In product method we check the product initial product and we pass through these product in the three process like agriculture sector, industrial and services sector. तो जिस तरह एक फैब्रिक होता है कपड़ा, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन मिलके तो इसको कॉटन वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है. दिस इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड. इस सेमी फिनिशिंग गुड्स भी इसको हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड है. इसको उठा के फिर कॉटन को इंडस्ट्रियल में ले जाता है, लाया जाता है, वहाँ से ये रॉ मटेरियल शेप में होता है और इसको फैब्रिक बनाया जाता है. इस फैक्ट्री को भी डिफरेंट मार्केट से गुजारने के बाद आफ्टर हम इसको एक सेलमैन के बाद जो है रिटेलर से के पास जाता है और वहाँ से फिर इसको स्विमिंग इसकी की जाती है. इसके लिए टेलर के पास ले जाते हैं और उसके बाद फिनिशिंग पे जो है वो कंज्यूमर इसको यूज़ करता है. इसी तरह देखें तो ये जो स्कूल लेवल है ना, ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल आता है लाइक जो ट्रांसफॉर्म होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और वहाँ से हमारे ये इनपुट जो है वो हमारे पास आउटपुट तो बनती है लेकिन ये सेमी फिनिशिंग आउटपुट होती है. जस्ट अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ आउटपुट, सो डू स्कूल. स्कूल की जो इनपुट्स होती है वो फिर कॉलेज लेवल पे जाती है, और कॉलेजेस की जो इनपुट्स होती है आफ्टर जो कॉलेजेस की आउटपुट होती है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती है. स्कूल प्राइमरी स्कूल की जो इनपुट्स होती है वो प्राइमरी स्कूल की होती है, और उसके बाद प्राइमरी स्कूल की जो आउटपुट होती है वो मिडिल स्कूल की इनपुट होती है, और जो मिडिल स्कूल की आउटपुट होती है वो हायर सेकेंडरी की इनपुट्स होती है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की, और जो सेकेंडरी की आउटपुट होती है वो जाके कॉलेजेस की इनपुट बनती है, और कॉलेजेस की जो आउटपुट है वो यूनिवर्सिटीज़ की इनपुट बनती है. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट डिफरेंस. However, the universities have non-teaching output that is related to other objective beside these concerned with the student. The research, the extension of civilization and storage of knowledge objective of university is contribution for staff and others. तो जब यूनिवर्सिटी में यही स्टूडेंट्स जो पहुंचते हैं आउटपुट ऑफ द कॉलेजेस, तो यूनिवर्सिटी सिर्फ इनको टीचिंग नहीं करती है बल्कि देयर आर मल्टीपल टास्क विच आर परफॉर्म बाय द यूनिवर्सिटीज लाइक research and development, extension of civilization, storage of knowledge. These are all the responsibility of the students, universities to perform. अब देखें आउटपुट जो है डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ आउटपुट यूटिलाइज इन द education system. One is the cognitive students and output is the second one is the non-cognitive. Cognitive की बात करें तो cognitive output include the learning skills, writing skills, knowledge of arithmetic, special knowledge of skills and specialization. यानी ये जो हम
लर्निंग हमारी स्किल्स होती हैं वो हमारे पास से राइटिंग स्किल्स जो हमें आ जाती हैं, अर्थमेटिक जिन्हें जी काउंटिंग की जो स्किल्स होती हैं, द स्पेशलाइजेशन, दीज आर आल्सो कॉग्निटिव आउटपुट इन order to measure the cognitive output. The objective of any particular age group can be set. A common curriculum can be developed. तो इसके लिए एक स्पेशल करिकुलम बनाया जाता है, एक सिलेबस बनाया जाता है. आफ्टर दैट these students getting in these institutions and getting a जो है education in different entire getting a skills, writing skills, knowledge, arithmetic, these are also included in this approach. The people are given procedure and post course test, then the score can be adjusted to allow for factor affecting the performance other than the school, such as the IQ, home, background, and so on. Thus, a measure of the value added to the people cognitive skill by the school can be obtained. The source of different people can be very reflected different scale value placed on their improvement. It is difficult to relate the important in scale or value added by the people to contribution of the school. It has been argued that many other factors outside the school, particular home, family, neighbor, background, have also important influence on the children performance. तो ये जो कॉग्निटिव अप्रोच होती है डियर स्टूडेंट, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं और नॉट ओनली गेटिंग अ नॉलेज और रीडिंग अ बुक्स बट आल्सो he got a large number of skills like learning skills, writing skills, knowledge, arithmetics and these. तो ये स्टूडेंट जब ये एक्सपीरियंस से गेन करता है और ये स्टूडेंट ना सिर्फ स्कूल से ही these skills he gain but also फ्रॉम होम, फैमिली, नेबर बैकग्राउंड और मुख्तल जगहों से उसको जो है ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल को. तो इसमें देखें कि स्टूडेंट्स के लिए एक करिकुलम डेवलप किया जाता है, स्टूडेंट्स को जो एडवाइस दी जाती है और उसके बाद दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरह की जो अप्रोच होती है उसको हम कॉग्निटिव आउटपुट कहते हैं. नॉन कॉग्निटिव में क्या होता है कि मोस्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं दैट स्कूल विल बी इंड्यूस बेसिस मॉरल एंड एथिकल वैल्यू इन देयर वर्ड्स इन एडिशन टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन एज वेरी लेवल एवरी लेवल. तो नॉन कॉग्निटिव में वालदेन जो पेरेंट्स होते हैं वो यही एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि जो स्कूल है, स्कूल में जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ एग्जामिनेशन की हद तक ही होता है और उसी की जो वहाँ से ही सक्सेस, अगर वो एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले लेता है तो वो ही उसकी सक्सेस है. द स्कूल will also prepare a people for their place in wider society, not only in terms of cognitive skill but also social skills and interpersonal relationship as well. तो इस तरह की नॉन कॉग्निटिव अप्रोच में वालदेन के पास जो वालदेन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो स्कूल्स है वो स्टूडेंट्स को मॉरल और जो सोशल स्किल्स होती हैं और जो इंटर पर्सनल उसके रिलेशनशिप होते हैं वो स्कूल की वजह से डेवलप होते हैं, ना कि जो है कॉग्निटिव अप्रोच से होते हैं. स्कूल शुड आल्सो इंक्लूड इन पीपल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, जस्टिस, टॉलरेंस, कंसर्न फॉर अदर. यानी स्कूल ही है जहाँ से जो शागिर्द हैं पीपल वो सीखते हैं कि ऑनेस्टी दयानतदारी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, बुर्दबारी, टॉलरेंस एंड कंसर्न ऑफ आर अदर. तो ये सारी चीज़ें स्कूल सिखाता है. दे शुड आल्सो टीच द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर एंड अथॉरिटीज एंड एम इज टू टर्न देयर पीपल इनटू द सोशली. और उसके बाद ये सब चीज़ें सीखने के बाद आफ्टर स्कूल ये लोग जो हैं सोशल सोशल सोसाइटी में इंटर होते हैं और एक मिसाली स्टूडेंट बन जाते हैं. Measuring the school's output.
स्कूल की आउटपुट को हाउ कैन वी मेजर द स्कूल आउटपुट in order to incorporate the cognitive and non-cognitive output into the total measure we shall have to devise the free course and forced course test for particular skills, attitudes and value separatively. जब हम ये कॉग्निटिव अप्रोच और नॉन कॉग्निटिव को कर चुके हैं और इसके बाद अगर हम इनके अंदर जो डिफरेंट स्किल्स हैं और एटीट्यूड है उनका पहले से और बाद में अगर मुआवजा किया जाए पोस्ट प्री कोर्स एंड पोस्ट कोर्स तो द टेस्ट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर आउटपुट ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस। तो टेस्ट ये बताते हैं कि जो स्कूल की आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस करती है। डिफरेंट आइटम विल बी वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी। तो जो डिफरेंट चीज़ें जो स्टूडेंट ने सीखी होती हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटीज़ के साथ साथ हम उनको वेट दे सकते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एंड पर्टिकुलर आउटपुट विल बी measured in differently by different people, which will affect the net result. In view of these difficulties, economists and education usually use the success in particular examination as measure the output at particular। तो ये बहुत सारी इसमें डिफिकल्टीज आ जाती हैं कि हम ये जो जितनी भी ये चीज़ें जो हमने गिनी हैं कि उनका स्किल्स, एजुकेशन स्किल, नॉलेज स्किल, टाइपिंग स्किल एंड सो मेनी स्किल्स, देयर मॉरल्स, जो वैल्यूज़ हैं, दीज आर आल्सो कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव जो चीज़ें हमने आउटपुट पढ़ी हैं। तो इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट जो है इन डिफ़िकल्टीज पे वो एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने यही अज्यूम किया है कि एजुकेशन की जो पर्टिकुलरली आउटपुट है हम वो कैन से दैट कि जो एग्जामिनेशन जो होता है उसमें जो स्टूडेंट जो होते हैं सक्सेसफुल जो उनके सक्सेस होती है स्टूडेंट्स की जो रेशो होती है उसी को हम कह देते हैं कि दिस इज द एजुकेशनल आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर लेवल। उसको हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर लेवल पे एजुकेशन की आउटपुट होती है। सो नेक्स्ट द डिफरेंट आउटपुट ऑफ हायर एजुकेशन के हायर एजुकेशन के ऊपर हम डिफरेंट आउटपुट को कैसे मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड टीचिंग टू डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। यूनिवर्सिटीज जो है वो डिग्री भी प्रोवाइड करती हैं और टीचिंग भी करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टरेट की डिग्री भी आपको मिल जाती है और रिसर्च एंड द रिसर्च इन वाइड वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट में वो रिसर्च कराते हैं लाइक एमफिल और पीएचडी जो है स्कॉलर्स जो होते हैं दे आर गेटिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी and also provide a research and development product. There are also some colleges that provide a course leading as a master degree जो डिग्री कॉलेजेस हैं आजकल मैंने पहले आपको बताया है या पीजीसी कॉलेज वो भी डिग्री प्रोवाइड करते हैं लाइक अ बीएस प्रोग्राम एंड सो ऑन। There are difference in the objective of the various type of higher education institutions. This section will be refer mainly the universities because they had provide the most complex problem of the output measurement as a result of multiplicity। तो यूनिवर्सिटीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम आउटपुट हमें प्रोवाइड करती हैं। यूनिवर्सिटीज हमें डिग्री होल्डर्स भी प्रोवाइड करती हैं, रिसर्चर भी प्रोवाइड करती हैं। यूनिवर्सिटी से हमें डिफरेंट इंटर्स ऑफ डिग्रीज जो मास्टर्स एमफिल एंड पीएचडी डिग्रीज होती हैं वो हमें मिल रही होती हैं। द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी कैन बी लिस्टेड एज द फॉलो। यानी ये यूनिवर्सिटीज़ के जो फंक्शन है वो है यूनिवर्सिटी एज अ पास्ट ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी अगर सोसाइटी की आपने सिविलाइजेशन देखनी हो तो वो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक कायदे आजम यूनिवर्सिटी है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से वहाँ पे आते हैं, तो कोई पंजाब से, सरहद बलूचिस्तान से, तो उनकी सिविलाइजेशन को भी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रही होती है। द रिसर्च फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, दूसरा जो यूनिवर्सिटी का फंक्शन होता है वो रिसर्च के ऊपर बेस करता है कि वहाँ से जो स्कॉलर्स होते हैं एमफिल और पीएचडी स्कॉलर वह दे कैन वर्क ऑन देयर थीसिस एंड आल्सो
पब्लिश आर्टिकल, वो भी यूनिवर्सिटी के होते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोरेज फंक्शन, यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉलेज की जनरेशन होती है वो भी होती है। जिस तरह के एक स्टूडेंट थीसिस करता है तो वो एडिशन कर रहा होता है नॉलेज के अंदर, और ये दीज आर ऑल एडिशन स्टोरेज इन अ यूनिवर्सिटी इन द शेप ऑफ थीसिस एंड रिसर्च पेपर। तो ये भी होता है। उसके बाद देखें कि teaching function of the university also provide the teaching function, like university provide the master degree। उसके अंदर देखें जिस तरह एमए के अंदर कोर्स वर्क भी होता है, और एमफिल में कोर्स वर्क और रिसर्च भी होती है, पीएचडी में भी कोर्स वर्क और रिसर्च भी हमें मिल रही होती है। इसके अलावा मेच्योरेशन हाइपोथेसिस, स्टूडेंट्स की मेच्योरिटी लेवल को भी यूनिवर्सिटी देख रही होती है कि नंबर ऑफ पीपल कितने मेच्योर हैं और किस तरह वो इंगेज हैं। इसके अलावा लास्ट वन देखें, द फिल्टर हाइपोथेसिस और ह्यूमन कैपिटल हाइपोथेसिस। ये देखें फिल्टरिंग भी कर रही होती है लोगों के लिए, यानी उनको जा डिग्री उनको देती है, और वहाँ से जो एजुकेटेड और लोग होते हैं वो कैन गेट दे कैन गेटिंग देयर डिग्री। और ह्यूमन कैपिटल जो फर्स्ट लास्ट पॉइंट जो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, because university provide the human capital to the society after getting their PhD or MPhil job। तो these जो MPhil PhD scholars होते हैं, ये human educated जो persons होते हैं, ये society के लिए they can play a important role for their society, for their well-being and benefits। Civilization देखें, it is argued that the principal reason why we have a universities and colleges is concerned with extension of civilization। एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्यों ये जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज होती हैं और कॉलेजेस होते हैं, ये सिविलाइजेशन को कैसे बढ़ाते हैं विद देयर रीडिस्कवरी ऑफ द मैन हाईएस्ट क्रिएटिव achievements, with for need every generation to questions and challenge what has been created। तो ये यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये क्रिएटिविटी करती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ के जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो पब्लिकेशंस होती हैं, और दीज पीपल्स आर जीज ह्यूमन बीइंग्स एंड यानी एजुकेटेड मैस गोइंग अब्रॉड फॉर रिप्रेजेंट द एनी कंट्री सिविलाइजेशन को। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये सिविलाइजेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। उसके बाद रिसर्च में देखें तो although the some distinguish civilization from the research, other include that element of the latter in their description of the civilizing function of the university। Research can also be different forms, जिसमें डिडक्टिव रिसर्च होगी, इंडक्टिव रिसर्च होगी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। These are also represent the civilization of any society। The research can take a different form, and much of it is concerned with the ordering, structure, application, existing knowledge, as much of it with the discovery of new knowledge। जिससे मैं आप लोग को पहले बताया कि जब लोग थीसिस कंडक्ट करते हैं तो नया वो पॉइंट उठाते हैं, वैल्यू एडिशन होती है एजुकेशन के अंदर। रिसर्चर आउटपुट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एंड यूजुअली मेजर बाय द रिसर्च इनपुट। thus the research activity of the institution can measure by the number of research workers it applies, the value of research equipment, the value of research grants it obtain, so on। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये उसकी कॉस्ट होती है, इसको देख के हम रिसर्चर की आउटपुट को जज कर सकते हैं कि हाउ मच दे द रिसर्चर कैन बी एम्प्लॉय दीज रिसर्च वर्क ऑन देयर practical life research equipment। बट दिस टेल अस नथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये नहीं बता रही होती ऑफ ऑल दिस रिसर्च एक्टिविटीज, फिर भी ये हमें आउटपुट की वैल्यू नहीं बता रही होती। दीज आर ऑल द इनपुट्स कैन वी मेजर द एजुकेशनल benefits। Most research findings are not exchanged in the marketplace for a good economic reason should not be exchanged in marketplace।
Research output is a public good in that the consumption by one person does not diminishing the consumption another person. It should be made freely available for their requirement in पब्लिक फाइनेंस। तो ये देखें कि जो यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च होती है, रिसर्चर वो कोई प्राइवेट गुड नहीं है कि एक बंदा इसको यूटिलाइज कर रहा हो दूसरे को इससे कोई हार्म फील होगा। दीज आर द पब्लिक गुड्स। इससे कोई कंजम्पशन में डिमिनिशिंग नहीं आती है, बल्कि ये इंक्रीज ही हो रही होती है लोगों की कंजम्पशन। जिस तरह के लाइक रिसर्च आर्टिकल आल्सो अवेलेबल इन गूगल इंजन। तो आप जो भी मर्जी कोई भी इसको देख सकता है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड द मेजर ऑफ रिसर्च आउटपुट। तो ये हमारे पास इसके बारे में, रिसर्च के बारे में यूनिवर्सिटीज़ की। फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, although the information storage is distinct function of the universities, it cannot be considered as output. There are two ways in which the universities act as a storage information. One is by providing a working place for the scholars. एक तो ये है कि ये यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं इंफॉर्मेशन कैसे स्टोरेज करती हैं। तो एक तो वो प्रोवाइडिंग वर्किंग प्लेस प्रोवाइड करती हैं रिसर्च स्कॉलर्स को, who are literally store information in their hand. Secondly, provide the libraries for store book and periodical। तो देखें एक तो ये होता है कि वो रिसर्चर जो होते हैं उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं कि वो रिसर्च करें, और सेकंड ये है कि उनकी जो रिसर्च होती है उसको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के अंदर रख दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ की। तो वहाँ पे वो उनका जो नॉलेज होता है बुक्स की शेप में स्टोर होता है इन द शेप ऑफ बुक्स एंड थीसिस। टीचिंग आउटपुट में देखें, when we listen the various functions of the university at beginning of their section 3, there were three there were three: maturation, filtering, and human capital or development for the productive skills that can be considered as a part of university teaching output. We can deal with this in turn। तो तीन चीज़ें जो होती हैं वो आपको टीचिंग आउटपुट्स बता रही होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। सबसे पहले वो होती है maturation। The process of higher education has been described as a providing the student with opportunity to grow up the adulthood in surrounding that will be burden their minds and heighten their sensibilities। तो ये देखें कि उनको स्टूडेंट्स को मेच्योर करते हैं। एक टीचिंग आउटपुट से ये इनको फ़ायदा होता है कि दे कैन टीच वेरियस कोर्सेज, लर्न वेरियस कोर्सेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और आफ्टर यूनिवर्सिटी वो इस काबिल होते हैं कि वो अपनी रिसर्च वर्क कर सकें। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेजेंट प्लेस at which to spend 2-3 years before having to face the rigorous of outside world. It is also a waiting room full for interest to magazine because of distinct ड्रिलिंग हैज बीन एंडेड। तो ये हमारे पास प्रोवाइड करती है मेच्योरेशन, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इश्यू होता है। दूसरा फिल्टरिंग करती हैं। वो फिल्टरिंग कैसे करती हैं? द फिल्टरिंग हाइपोथेसिस इज नोन एज द स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस। वहाँ पे जो एजुकेटेड लोगों को डिफरेंट स्किल्स की तरफ लेके जाती हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की तरफ। जिस तरह लाइक इकोनॉमिक्स में हम देखें, कोई मॉनेटरी पॉलिसी का स्पेशलाइज होता है, कोई फिजिकल पॉलिसी का होता है, किसी की मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन होती है, माइक्रो। तो ये यूनिवर्सिटी उनको फिल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इट इज़ डिनाइड दैट द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल विद पर्टिकुलर स्किल्स। Its main purpose is to screen and filter these people with the greatest potential for increasing outputs once they have a job. Higher education therefore became a selection procedure for चूजिंग द बेस्ट पीपल फॉर बेस्ट जॉब। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि लोगों को उनकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक जॉब दी जाए। बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट प्लेस। Development of productive skill. Although hypothesis is that the maturation of the filtering is that of human capital, ये फिर एक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान वहाँ से यूनिवर्सिटी से जन्म लेता है। It considers that higher education in fact provide a particular skills which help to increase the output when the student enter in working life.
In calculation of the rate of return, this extra output is assumed to measure in the lifetime earning differential of the ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। अब वो यहाँ से पता चलता है कि ये डिफरेंशिएट कर देती है कि ग्रेजुएट कितने प्रोड्यूस हुए हैं और नॉन ग्रेजुएट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, कितने लोगों ने किस टाइप का नॉलेज गेन किया है, इकोनॉमिक्स के कौन से हैं, पॉलिटिकल साइंस के, एजुकेशन के एंड सो ऑन, इसको डिस्टिंग्विश कर देती है। इन एफिकेसी कैलकुलेशन where we can also trying to measure the relationship between output and input given a particular time. It is assumed that the skills are learned in a course is being studied and measure the student performance in test। तो देखें कि हम इस तरह देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट का। इनपुट्स में टीचर्स, रिसर्चर्स एंड बुक्स, बिल्डिंग्स, दीज आर ऑल द इनपुट्स। और आउटपुट जो है हमारे पास के जो स्टूडेंट की स्किल्स होती है, उन्होंने जो कोर्स लर्न किए होते हैं, फिर जो है उन्होंने जो लिटरेचर पढ़ा होता है, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किए होते हैं, दीज आर आल्सो परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। Aggregation of different output. So far, the two main type of output can from the universities has been identified, namely teaching and research. तो देखें यूनिवर्सिटीज हमें दो तरह की जो है हमारे पास आउटपुट यूनिवर्सिटी से आ रही होती है। एक तो टीचिंग, कि हमारा जो एजुकेशन नॉलेज है वो स्ट्रांग हो, यानी हमारा कोर्स है स्ट्रांग हो। और दूसरा जो है हमारे पास जो research आ रही होती है, this is also another one। Storage of information function was analyzed as a input rather than output। तो ये जो इनसे जो नॉलेज हमें हासिल होता है वो एक इनपुट बनती जाती है, क्योंकि वो नॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी में एडअप होता जाता है और आगे नेक्स्ट जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए ये इनपुट होती है। एंड द dissemination of the information was also seen as a part of civilization function of the universities। A complete output measure of the higher education should be take account by both of the main output. Yet we've seen that these each involve a for formidable problems of the measurement with even the most quantifiable output. Teaching producing many difficulties. We can't be sure that measuring the one type of the output accurately. How can we account? तो यूनिवर्सिटी से डियर स्टूडेंट बेसिकली हमें दो तरह की आउटपुट मिल रही होती हैं। एक तो हमें ये मिल रहा होता है कि हमारे पास टीचिंग और अदर देन जो है वो रिसर्च। बट हम श्योर नहीं होते कि दीज आर आउटपुट जो हैं इनको हम इजीली जो है इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ क्वांटिटेटिव और इन द सेट ऑफ मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। बट वी हाउ कैन वी कैन काउंट ऑल द आउटपुट, लेकिन हम वी कैन नॉट बी श्योर, इसके बारे में अभी भी हमें श्योरिटी नहीं है कि दीज आउटपुट इज काउंट इन द शेप ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। द मोस्ट academic would be support the force of these arguments, but it is implication for measurement of output takes us back to our earlier discussion of the teaching output. For what is being claimed is that the researcher improve the quality of teaching. However, measuring such a student number of graduate do not reflect their quality. So can ignore the research activity and can concrete on teaching and increase the student and thus the teaching output। तो अगर अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचिंग को इग्नोर करें तो हमारे पास रिसर्चर आते हैं, और अगर रिसर्चर्स रिसर्च को इग्नोर करें तो हमारे पास टीचिंग आउटपुट आती है। इफ़ हाउएवर इफ़ द इफेक्ट ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग argument is accepted, the quality of the output is should fall। If the teacher do research, one way to measure their quality would the standardize a test for measuring the value added discussed earlier. Possibly, of course, using the teacher carried over the great deal of research, other things are being equal। तो देखें कि अगर एक टीचर जो है वो टीचिंग साइड में जाए और रिसर्च ना कराए तो वो टीचिंग आउटपुट होगी, और अगर एक रिसर्च करा रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज रिसर्च कराने की वजह से उसमें वैल्यू एडिशन होती है, नॉलेज जो है
वो जनरेट हो रहा होता है। और हायर लर्निंग गेन इट्स स्टूडेंट देन कोर्स यूजिंग द टीचर कैरिंग आउट लिटर रिसर्च। तो ये जो है हमारे पास बता रही होती है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अल्टरनेटिवली फाइनल में हम देखें हमारे पास दो आउटपुट होती है, एक टीचिंग की और एक रिसर्च। अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर ज़्यादा जो फोर्स करें कि हम रिसर्च के ऊपर ज़्यादा काम करें, तो वो हमारे पास वैल्यू एडिट तो हो रहा होता है, लेकिन ये है कि हमारी टीचिंग जो है उसको वो जो होती है वीक हो जाती है। यानी हम कोर्सेज जो पढ़ा रहे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, और अगर पूरे का पूरा टाइम कोर्सेज के ऊपर दिया जाए तो हमारा रिसर्च जो है वो कम हो जाएगी। सो क्या होगा, हायर लर्निंग गेन इट इन इट्स स्टूडेंट्स देन कोर्स यूजिंग टीचिंग। तो जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोबेबली कोर्स यूजिंग टीचर कैरी आउट अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च शुड अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल। तो जो कोर्स कैरी टीचर होते हैं वो टीचिंग में तो वो काफ़ी स्पेंड करते हैं टाइम, लेकिन रिसर्च के ऊपर नहीं करते हैं। और इस तरह रिसर्चर जो होते हैं अगर वो रिसर्च करें तो वो टीचिंग के ऊपर टाइम करते हैं। तो आखिर में हमें यही इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट से पता चला है कि दो आउटपुट हमें यूनिवर्सिटी से मिल रही होती हैं, एक टीचिंग है और दूसरा रिसर्च है। Thank you so much for listening my video. I hope this video is beneficial.